ये जो बिजली के बिल्स में तो हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था, लेकिन जो अब गैस के बिलों में खतरनाक इजाफा हो रहा है, क्या इसका नतीजा निकलेगा? स्टीम जो ये बढ़ती जा रही है फटेगी? मुझे एक अभी असद उमर साहब को वेलकम करते हैं, उनसे बड़ी तफसील से बात करेंगे। बल्कि मेरा ख्याल इस वक्त अगर कोई गैस प्राइसेस पे कोई रोला डाल रहा है और जो इस पूरे इस इशू को उठा रहे हैं वो असद उमर साहब हैं। बाकी तो हर तरफ हमें खामोशी, अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है ना किसी को ख्याल है तो ना इन इशूज से वो कंसर्न है। मुझे याद आ गया कि इस मुल्क के साथ कि कैसे ये ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी जो है, वो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी हो या आपकी आप सिविल हो, ये कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं। मैं छोटा सा एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। जब इनका पाक ईरान गैस ये प्रोजेक्ट चल रहा था, वो फरमा रहे थे कि हम गैस पाइपलाइन लेके आ रहे हैं। इन्होंने उस वक्त जब डॉक्टर आसिम हुसैन साहब थे और पीपल्स पार्टी थी, जरदारी साहब थे, जो आज बड़ा रोला उनका मैं सुन रहा था, और खुर्शीद शाह साहब जो उस पर वो नाराज हो रहे थे, उस वक्त इन्होंने पाक ईरान गैस के नाम पे एक बिल लाए थे, ये पीपल्स पार्टी के, हमने गैस पाइपलाइन बिछानी है, हमारे पास पैसे नहीं है, अवाम देंगे। 5 साल तक अवाम से गैस वो सरचार्ज का बिल लेते रहे कि ईरान से हमने गैस हमने आनी है, हमने अपनी पाइपलाइन बिछानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। आज तक किसी को नहीं पता कि पाक ईरान वो गैस पाइपलाइन जो थी उसका क्या बना। उस पे जो सरचार्ज आपने लोगों से अरबों रुपए इकट्ठे किए, एग्जैक्ट अमाउंट भी बता देंगे, वो पैसा कहाँ पे गया है, वो किधर गया है आपके पास पैसा। अच्छा, सिपैक का इन्होंने हमें बताया कि सिपैक जो है जनाब ये पाकिस्तान के लिए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। वो एक और उस पर इशूज है, बहुत सारे तो लोग ये कह रहे हैं सारी मुलाजमतें जो हैं, सारा वर्कर जो तो चाइना से आ रहा है। अभी तक हमें कहीं नजर नहीं आता कि पाकिस्तानी लेबर को भी वहाँ काम मिल रहा हो, जो भी हो रहा हो। अब हमें बताया गया कि उसकी जो हमने आके सिक्योरिटी करनी है, उसका भी ये पैसे सिपैक के भी आपने टैक्स लगा दिया है। आज जो गैस की कीमतें जो मैं पढ़ रहा था, असद उमर साहब का एक उस पर उनका व्यू पढ़ रहा था कि असद उमर ये कहते हैं कि दुनिया भर में गैस की प्राइसेस लोएस्ट हुई हैं, नीचे गई हैं। पाकिस्तान में गैस की कीमतें जो हैं वो 36% बढ़ा दी गई हैं और कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। एक उसके अंदर मेरा ख्याल असद आप ही हमें ब्रीफ कर सकते हैं कि एक झटके में 14% गैस 58 रुपए पर यूनिट, ये क़यामत नहीं आम आदमी के लिए तो क्या है, जरा हमें बताएं ना इस पे। मैं आमिर इस पे आपको बताता हूँ, लेकिन चले मैं पहले इसका बता देता हूँ। कीमत जो है जी, इन्होंने कुछ जो खास अहम जो चीजें, जिस तरह इंडस्ट्री है, सनत है, जिस तरह सीएनजी है, जिस तरीके से पावर प्लांट्स आपके जो बिजली बनाने वाले कारखाने, उनकी तो 36% गैस की इन्होंने कीमत बढ़ाई है, लेकिन औसतन भी जो है वो 14% से ज्यादा बढ़ गई है। जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से आलमी मंडी में गैस की कीमतें जो है वो आधी से भी कम हुई हैं। वो क्रूड प्राइस के साथ लिंक्ड होती है। $110 का क्रूड था, आज सुबह $51 का क्रूड था, यानी निस्फ से भी कम है। इसी अरसे के अंदर यही सनत के लिए और पावर के कारखानों के लिए, बिजली बनाने के कारखानों के लिए 67% इजाफा किया गया है गैस की कीमतों के अंदर। जो अभी बात कर रहे थे किस तरीके से किया है, ये GIDC जिसकी भी बात कर रहे थे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसके लिए इन्होंने टैक्स लगाया है। बिजली के ऊपर इन्होंने नीलम जेलम का सरचार्ज लगाया, इन्होंने कर्ज वापस करने का एक सरचार्ज लगाया। और हद तो ये कि इस वक्त इनकी नेपरा के साथ लड़ाई चल रही है। वो कहते हैं कि जो अरबों रुपए की चोरी हुई, करप्शन हुई, नाअहली हुई नंदीपुर के लिए, उसका भी बिल के अंदर ये ऐड करना चाहते हैं। अब ये हो क्यों रहा है, इसके समझने के लिए आमिर आपको कोई मईशत की किताब नहीं, आपको इब्ने खल्दून पढ़ने की जरूरत है। इब्ने खल्दून अपने मुकदमा में लिखते हैं, बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जिस वक्त रियासतें या एम्पायर जो हैं वो बड़ी हो रही होती हैं, तरक्की कर रही होती हैं, तो टैक्स की शरह कम होती है लेकिन वसूली ज्यादा होती है। जब कौमें तनज़्ज़ुली की तरफ जाती हैं तो शरह टैक्स की बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है लेकिन वसूली फिर भी कम होती है। नतीजा क्या हो रहा है, ये बिजली के बिल बढ़ा दिए, गैस के बिल बढ़ा दिए, GST बढ़ा दिया, उसके बावजूद एक इंतहाई खतरनाक सिचुएशन। जरदारी साहब के वक्त में महाना तकरीबन पाकिस्तान के कर्जों के अंदर जो वफाकी हुकूमत के कर्ज हैं उसमें 130 अरब रुपए महाना का इजाफा हुआ, जो बड़ी खतरनाक चीज थी। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था। पिछले साल महाना 173 अरब रुपए का इजाफा हुआ है और इस साल के जो पहले 2 माह गुजरे हैं इस माली साल के, उसमें 250 अरब रुपए महाना, यानी 2 माह के अंदर सिर्फ 500 अरब रुपए कर्जों का इजाफा हो गया है। तो ये टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं और वसूलियां उस लिहाज से बढ़ नहीं रही है और मईशत जो है वो दलदल के अंदर धंसती चली जा रही है। अच्छा असद, एक आपने टैक्सेस की हम बात कर रहे हैं, मैं भूल गया था, मैं थोड़ा सा उसमें आपके लिए और इस पे कमेंट चाहेंगे
कि जब नवाज शरीफ साहब आए थे तो मोटरवे से लाहौर और इस्लामाबाद का जो इनका टोल प्लाजा बनता था या टोल टैक्स बनता था, वो तो सर 190 रुपये था अगर मुझे अच्छी तरह याद है, या 200 रुपये था, अब 510 रुपये हो गया है। ये तो एक गाड़ी पे जो टैक्स है वो 300 रुपया बढ़ गया विद इन 3 ईयर्स। तो और दूसरी तरफ ये कर्जे लेते जा रहे हैं। और मैं उनको सुन रहा था NHA के किसी ऑफिशियल साहब को, वो कहते हैं जी कि हमारे पास हम दुनिया से फलां जगह से हम कर्जा ले रहे हैं और सखर पता नहीं फलां मोटरवे बनाना है। पाकिस्तान के लोग जो हैं, अब तो मुझे समझ आना शुरू हो गया कि करप्शन क्यों करते हैं। वो कहाँ से बिल्स हैं, मतलब गैस का बिल कहाँ से दें, बिजली का कहाँ से दें। NHA का अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं 190 से एकदम आप ले गए हैं 510 पे। सही कह रहे हैं। अच्छा, वो भी जो है रऊफ पता नहीं खास तौर पे उस दिन इन्होंने टैक्स लगाया था कि जिस दिन हमारा रायवंड वाला जलसा था, तो उस दिन जब हम गए मोटरवे के ऊपर तो हमसे 580 रुपए टैक्स लिया गया। 510 आपसे रिकवरी कर लेते हैं, जुलूस बहुत बड़ा है तो आपसे पैसे रिकवर करके ये सारा नुकसान पूरा करते हैं। लेकिन जो बात है वही, आप कोई भी चीज देख लें। अब मैं बोलता हूं कि इस हुकूमत की मईशत को अगर आपने समझना है ना, तो आप ये समझ लें कि इसका पैर जो है वो मईशत की गर्दन पे है और इसके हाथ जो है वो अवाम की जेब के अंदर है। ये डार साहब जो है, ये पाकिस्तान को जिन्होंने कर्जे दिए हुए हैं, और वो बैरूनी कर्जे भी जो है 61 अरब डॉलर से बढ़ के 73 अरब डॉलर के हो गए हैं, उनके कर्जे वापस करने के लिए पूरी मईशत चल रही है। अवाम पे बोझ बढ़ता चला जा रहा है। और हो क्या रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान की बरामदात जो है वो 24 अरब डॉलर से 24.5 अरब डॉलर से गिर के 20.8 अरब डॉलर के ऊपर आ गए हैं। और इस साल के रवां साल के शुरू में जो 2 महीने गुजरे उसमें मजीद 8% कमी आई है। असल वो तो कहते हैं कि साहब डार साहब जो हैं वो साउथ एशिया के बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर करार दिए गए हैं। सर ये ब्रेक के बाद मेरा ख्याल है आपसे इसका जवाब बिल्कुल असद उमर साहब, एक छोटी सी ब्रेक चूंकि हमें लेनी है। जैसा से आपने भी बात की है, मईशत हमारी गिरती जा रही है, मगर डार साहब की जानिब से जो कर्ज लिया जा रहा है बोझ अवाम पर पड़ रहा है। लेकिन आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि रेडियो पाकिस्तान के हवाले से हमारे प्रोग्राम में ये स्टोरी ब्रेक की गई थी कि किस तरह से उसकी इमारतें गिरवी रखने के लिए कर्ज लेने की कोशिश की जा रही है। शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में हम एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, क्योंकि मैशत के हवाले से बात हो रही है लेकिन टोल टैक्स के हवाले से भी क्लासेस हम बात कर रहे हैं। मैं यहाँ वो थोड़ी सी करेक्शन कर लूँ। अभी आगे असद उमर साहब ने भी यही कहा कि उनसे 580 रुपये लिए गए। मुझे अभी 2-3 मैसेजेस आए हैं। तो एक ने कहा कि 560 रुपया हो गया लेटेस्ट, एक और मैसेज आया उन्होंने नहीं जनाब 580 है। बहरहाल 580 और 560 के दरमियान है। लेकिन असद उमर साहब अगर कह रहे हैं 580 वाला फिगर तो वो ज्यादा है। मतलब इट्स शॉकिंग कि विद इन 3 ईयर्स आप 190 से 580 ले गए। 400 रुपये बनते हैं सर। ये 400 रुपीज पर व्हीकल पर पर्सन आप कह लें, पर्सन मीन जो ड्राइव करके जा रहे हैं। किसी और टॉपिक चला जाएगा, किसी और वो ठेके पे दे दिया गया है, क्योंकि जो है वो जो सड़क जो ठीक की गई वो ऑलरेडी जो ठीक की है वो खराब होना भी शुरू हो गई है। तो उनको टोल टैक्स के जरिए वो कहते हैं जी हमने तो एक पैसा नहीं लगाया हुकूमत का। देखिए ना, वो पैसा ये है कि लोगों को ये पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। एक और भी वैसे स्कैंडल है वहां पे कि जो पेट्रोल पंप जो थे ना पहले PSO के पास थे, अब एक और कंपनी को वो मिल गए हैं। शायद कोई नई कंपनी है वहां पर, वो किसी और दिन के लिए रख लेते हैं। असद उमर साहब, हम ये बात कर रहे थे सुकूक बॉन्ड की, आपसे अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे। ये रऊफ क्लासेस साहब ने उस दिन जो है ना ये स्टोरी यहाँ पे ब्रेक की कि ये वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जी हमने 5.5 पे ये जो है ना कर्जा लिया है। तो ये जो रेडियो पाकिस्तान जो है कितने उस पे उसका हेडक्वार्टर दिया गया है जी? मैं सर थोड़ा सा असल को मैं थोड़ा सा वो कर दूं, लेकिन मेरा बस मैं इनका भी सुन लीजिएगा। मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि जब ये आप गिरवी रखवा के जायदाद जब ये कर्जा लेते हैं तो फिर ये 5.5 की बात करते हैं, तो वो क्रेडिट है या डिसक्रेडिट है, क्या फर्क पड़ता है उससे? देखिए, वो जरा सी टेक्निकल चीज है। सुकूक की जो ट्रांजैक्शन होती है वो इस्लामिक बैंकिंग की ट्रांजैक्शन है, तो उसमें आपको नीचे कोई असासा जो है उसको गिरवी रखाना पड़ता है। उमूमी तौर पे आप कर्जा नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये कर्जा लेने के लिए पहले तो 5% में बता दूं कि पिछले 6 माह के अंदर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उसमें 7 ट्रांजैक्शन हुई हैं, जिसमें से दूसरी सबसे महंगी ट्रांजैक्शन जो है कर्जा जो है वो पाकिस्तान ने लिया 5.5% का, और आइवरी कोस्ट ने 5% लिया था जो इससे जरा सा महंगा था। तकरीबन औसत जो है बाकी 5 ट्रांजैक्शन जो 3% के करीब बनती है। तो सस्ता कर्जा हमने नहीं लिया है, कर्जा हमने महंगा लिया है।
लेकिन जब गिरवी अगर आपने रखवाना ही था, देखें पाकिस्तान रेडियो जो है, पाकिस्तान टेलीविजन जो है, वो कौम का एक असासा है, वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। ऐसी चीजों को गिरवी दिखाना मेरे ख्याल में इंतहाई गैर मुनासिब है। आपने अभी बात की ना कि दुनिया में न किस इस पे रेशियो पे बॉन्ड्स मिले हैं। इंडिया की कंपनी है, इसका नाम है रिलायंस। जब पाकिस्तान ने 8.25% पे इन्होंने बॉन्ड्स लिए तो रिलायंस को 2.5% उससे एक साल पहले, कुछ अर्सा पहले एक प्राइवेट कंपनी इंडिया की, उस पे इंटरनेशनल जो उस पे वो हैं सरमायाकार हैं, वो 2.5% पे उन्होंने उनको ऑफर किए। पाकिस्तान जो एक रियासत है इसको 8.25 पे मिल रहे हैं। और इसके साथ में थोड़ा सा ऐड ये आपसे भी इस पे मैं चाहूँगा, रेडियो पाकिस्तान के साथ ये हालत हो गई है कि मुझे बताया गया है कि जो आपका मुल्तान ये रेडियो स्टेशन है सर, आपका फैसलाबाद है, भावलपुर है, इनके जो आर्टिस्ट हैं सर, इनके जो फनकार हैं, इनके रिसोर्स पर्सन हैं, इवन मुल्तान जो है आपको पता है सराइकी इलाके का सबसे बड़ा म्यूज़िक एक वहाँ से आता है, उनका म्यूज़िक सेक्शन बंद हो गया है, उनका वहाँ पे ड्रामा सेक्शन बंद हो गया है। इन इलाकों के स्टेशन जो हैं इनके अपने वर्कर्स को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। 8 महीने से मुल्तान से नहीं मिली, भावलपुर, फैसलाबाद, इवन लाहौर का एक यूनिट है, इनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है, आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं या दूसरे सोर्स पर्सन हैं, उनको इन्होंने पिछले 6-8 महीने से उनको पेमेंट नहीं कर सके। जो रेडियो पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है सर, उसके लिए स्कूक बॉन्ड्स के लिए आप उसको गिरवी तो रख रहे हैं लेकिन देने के लिए पैसे नहीं है। उनको रहन पे भी रख दिया गया है और जो प्राइस लगाई गई वैल्यूएशन वो शर्मनाक हद तक कम है, 80 करोड़ है। मैं बता देता हूँ, वो उसकी 61 बिल्डिंग है सर। असद ये रेडियो पाकिस्तान की 61 बिल्डिंग्स हैं पाकिस्तान में, उनकी टोटल प्राइस जो है वो 72 करोड़ रुपए, या आप कह सकते हैं 1.25 करोड़ रुपए पर बिल्डिंग लगाई गई है सर। सिर्फ 72 करोड़ और 61 बिल्डिंग्स ये इसकी रेडियो पाकिस्तान शर्मनाक ये कम लगाई गई है कीमत इसकी। जी सर, बिल्कुल शर्मनाक, बिल्कुल ठीक है लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है जी। अल्लाह खैर करे कहीं ये ना हो कि फिर जानबूझ के सकूक के ऊपर डिफॉल्ट किया जाए कि ये किसी के हत्थे चढ़ सके। लेकिन क्लासर साहब अगर आप मुझे इजाजत देना, मैं छोटी सी बात दोबारा से, क्योंकि शुरू में आमिर ने इसकी बात की थी, ये जो आप बात कर रहे थे ना कि रेट हमें ज्यादा मिल रहे हैं और रिलायंस जो है इंडिया की कंपनी, उसको इससे आधे से भी कम पे ऊपर कर्जा मिल रहा है, उसकी वजह बड़ी सादा सी है जी। अब जो इंटरनेशनल मार्केट से आलमी मंडियों के अंदर टेलीविजन के इश्तहार और तस्वीरें और फीते काटने से नहीं वो इंप्रेस होते, वो कागजी रिपोर्टों के ऊपर नहीं जाते, वो बड़े हार्ड नोज इन्वेस्टर होते हैं, वो देखते हैं आपकी हकीकत इस वक्त क्या है। और हकीकत इस वक्त ये है कि पाकिस्तान का, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, पिछले 3 साल में मईशत में तो खराबी हुई है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक बात जो हो रही है कि ये जो नया माली साल हुआ है इसमें ये खराबी की रफ्तार और तेज हो गई है। मैंने कर्जों का आपको बताया, 2 महीने के अंदर 529 अरब रुपए के कर्जे बढ़ गए। तिजारत का खसारा पहले 2 महीने में 92% इजाफा हुआ है। तो डार साहब जो है वो जरूर, हम भी मुबारकबाद देते हैं जी उनको, अल्लाह ताला और बहुत सारे इसी तरह के अवार्ड दिलाए, लेकिन कौम का दर्द उम्मीद है कि वो भी रखते होंगे हमारी तरह। ठीक है, हमारा सब कुछ इसी मुल्क के अंदर है, जीना मरना इधर है, कोई असासा बार नहीं है, कोई वीजा बार का नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी तो वो भी हैं, कुछ दर्द रखते होंगे। पाकिस्तान की मईशत एक बहुत खतरनाक डायरेक्शन में जा रही है, कर्ज के दलदल के अंदर बसती चली जा रही है, इंडस्ट्री हमारी कमजोर होती जा रही है, और ये 36% गैस प्राइस बढ़ाई है, मैं अभी भी इनसे मुतालबा करता हूँ, खुदा का वास्ता दोबारा सोचें, इसको वापस ले लें। पहली इंडस्ट्री सनत बैठी हुई है, बिल्कुल ही बैठ जाएगी अगर इस तरीके से कीमतें बढ़ाते रहे। हुकूमत तो तस्लीम नहीं कर रही आमिर साहब। ये क्विकली कि एक तरफ ये कहते हैं कि हमारे रिजर्व जो है 23 बिलियन डॉलर के हैं, फिर इतनी इमरजेंसी और इस तरह की ये रहन रखवा के जो कर्जे लेने की जरूरत क्या है इस वक्त? सर मैंने आपको बताया ना अभी कि 2 माह के अंदर सिर्फ 529 अरब रुपए के कर्जों का इजाफा हुआ है। मुसीबत इनको ये पड़ी हुई है कि वो इश्तहार चलाना, टीवी पे खबर लगवाना तो और बात होती है, वो तो लगवा दी, लेकिन नीचे तो मईशत जो है वो तो हकीकत की बुनियाद के ऊपर चलती है ना, वहां पे तो नारे और तकरीर और तस्वीर और इश्तहार से काम नहीं चलता। तो हकीकत क्योंकि कमजोर है इसलिए डेस्परेट मेजर लेने पड़ रहे हैं। ये 36% भी जो गैस की प्राइस का इंक्रीज है, ये एक डेस्परेट मेजर है, ये दिखाता है कि ज़हन पे दबाव कितना है। असद मुझे याद आ रही है, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, सलीम मांडवीवाला साहब उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने यूरो बॉन्ड्स पे उन्होंने अपने उसमें एजेंडे में लेके आए थे, वहाँ पे उन्होंने सलीम मांडवीवाला साहब ने खुद इंकशाफ किया, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, अंदर की बातें जानते हैं। उन्होंने कहा था जो पाकिस्तान ने दुनिया का महंगा तरीन यूरो बॉन्ड उन्होंने लिया था 8.25% के $500 मिलियन के लिए, हम $410 मिलियन सूद हम देंगे। वहाँ इंकशाफ हुआ था कि पाकिस्तान से $75 मिलियन जो हैं वो पाकिस्तान से भेज के वहाँ से यूरो बॉन्ड खरीदे गए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगे बिक रहे थे। जब उन्होंने नाम मांगे तो सेक्रेटरी फाइनेंस जो हैं वहाँ पे, ये डॉक्टर वकार जो हैं, उन्होंने बैंकों को रोक दिया, उन्होंने
पार्लियामेंटेरियंस को रोक दिया कि आप ये नाम नहीं पूछ सकते कि ये हमसे कि पाकिस्तान से किन किन लोगों ने जाके वो बॉन्ड्स खरीदे हैं। तो ये सारे बॉन्ड्स की जो कहानी है, ये पाकिस्तान की एलीट मिलजुल के तो नहीं कर रही कि अपना जो इनका वाइट मनी है, ब्लैक मनी है, जो भी है, कि इतना बड़ा प्रॉफिट कि आपको $500 मिलियन पे $410 मिलियन का आपको सूद मिलेगा। तो ये सकूक बॉन्ड के पीछे हम खुद तो नहीं बैठे हुए सारे। ये सिर्फ बॉन्ड की कहानी तो नहीं है रऊफ क्लासरा, ये तो पूरी पाकिस्तान की मईशत की कहानी आपने बता दी। मैं जो फाइनेंस की कायमा कमेटी की मीटिंग में जो मैंने सवालात पूछे थे स्टेट बैंक से, जब जवाब मिले तो उसमें मैंने पॉइंट आउट किया था कि यार ये देखो, ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बनता है फेरा, उसके बनने के 1 साल के बाद पैनामा में कंपनियां रजिस्टर हो जाती हैं, उसके 1 साल के बाद जो है लंदन में फ्लैट खरीदे जाते हैं। यहाँ तो पूरे कवानीन मुल्क के जो हैं वो ताकतवर के लिए बना दिए गए हैं, वो गरीब को पीसने के लिए बना दिए गए। ये सिर्फ रेडियो पाकिस्तान नहीं है, स्टील मिल है, मशीन टूल फैक्ट्री है, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स है। 5-5, 6-6 महीने मजदूरों को तनख्वाही नहीं मिल रही है। मशीन टूल फैक्ट्री के अंदर 6 साल से रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिल रही है, बेवाओं की पेंशनें बंद हुई नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आती ये रात को उनको नींद कैसे आती है कि ये अमीरों के लिए तो इस मुल्क में हर चीज की दौलत मौजूद है, लेकिन गरीब की, मजदूर की, बेवा की पेंशन देने के लिए इस मुल्क के पास पैसा नहीं। वो तो तैरे लहूती के नारे लगते होते थे, तैरे लहूती इस रिस्क से बहुत अच्छी, वो तो नारे लगते थे। ये बॉन्ड से ज्यादा तो जेम्स बॉन्ड की कहानी लग रही है सर। मुझे ये बताएं, मुझे जो ये लग रहा है कि ये 24 बिलियन का जो ट्रेड गैप बढ़ गया है, तो ये कर्जे इसलिए लिए जा रहे हैं कि उसको कवर अप कर रहे हैं कि बजाय इसके कि एक्सपोर्ट्स को फोकस करें और इंपोर्ट्स को कंट्रोल करें, तो उसको करने की बजाय ये कर्जे लिए। कर्जे अर्जेंसी क्या है? देखिए बिल्कुल 100% यही हो रहा है। देखिए जो इंपोर्ट थी $45 अरब पे 3 साल पहले, वो $45 अरब पे ही खड़ी हैं, वो वहीं की वहीं है। एक्सपोर्ट आपकी गिरती चली जा रही है। कुछ तो बीच में बचत हो गई कि हमारे वर्कर जो बेचारे मेहनत कश मजदूर बाहर जाते हैं, वो जो पैसा भेजते हैं वो बढ़ रहा था, तो उससे थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा था। अब इस माली साल के अंदर वो भी बढ़ना बंद हो गया, बल्कि थोड़ी सी उसके अंदर कमी पैदा हुई है। तो इस वक्त तो ये डेस्परेट सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है। सीएसएफ फंड भी बंद कर दिया अमेरिका ने सर, मैकुलेशन सपोर्ट फंड भी आपने बंद हो पाकिस्तान को, जो फ्री डॉलर आ जाते थे थोड़े से। जी वो भी उधर काम होना शुरू हो गया है। तो दार साहब को मेरी दरखास्त है कि आप बड़े मेहनती आदमी हैं, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, कौन को जरा हकीकत बता दें इस वक्त हो क्या आप रहा है। ये तो नहीं कह रहे कि वो मेहनत करते हैं, लुक बिजी डू नथिंग सर। हाँ, बिल्कुल आपने बड़ी खूबसूरत बात की क्लास साहब। आमिर साहब टाइम हमारे पास चूंकि खत्म हो चुका है। मेरा मसला डार साहब के साथ ये डू नथिंग वाला नहीं है, मेरे साथ मसला उनका नजरियाती है। ये नजरियाती मसला जरूर हो सकता है, जिस तरह आपने भी बात किया उमर साहब की, ये सिर्फ बॉन्ड नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की कहानी है। 2 महीनों के अंदर 529 अरब के कर्जों का इजाफा हो जाना यकीनन ये बताता है कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में बड़ी सूरत हाल जो